बाबा मुक्तानंद की आध्यात्मिक आत्मकथा चित्त शक्ति विलास पर आज हम बातचीत करते हैं। हमारे देश में बहुत कम ऐसे आध्यात्मिक संत हुए जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक भक्ति, साधना, ज्ञान, ध्यान की यात्रा भी की, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के साथ में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक आत्मकथा भी लिखी। मुंबई के पास में थाने है और थाने में गणेशपुरी आश्रम है। वहाँ पर नित्यानंद जी नाम से बहुत बड़े आत्मज्ञानी आध्यात्मिक संत हुए और उनके शिष्य हुए बाबा मुक्तानंद जी। मुक्तानंद जी ने अपनी एक आध्यात्मिक आत्मकथा लिखी जिसका नाम रखा चित्त शक्ति विलास। बहुत कम संत है जिन्होंने आत्मज्ञान की राह पर, भक्ति की राह पर, साधना की राह पर आत्मकथाएं लिखी हो या अपने साधना के अनुभव के बारे में कुछ बोला हो। तो आप अगर पढ़ना चाहे और भक्ति और साधना के दौरान होने वाले अनुभवों को, बाबा मुक्तानंद की आध्यात्मिक यात्रा को जानना चाहे कि किस तरीके से उन्होंने यात्रा की और उनकी ये प्रेरणा, उनका ये ज्ञान, उनका ये आत्मज्ञान कई इस पथ पर चलने वाले साधकों को मार्गदर्शन प्रदान करती रहेगी। आत्मज्ञान, आत्मजागरण, आत्मकल्याण की राह पर उन्होंने विशेष रूप से गुरुदेव, सिद्धपीठ, शक्तिपीठ और ध्यान की यात्रा के दौरान साधक को क्या क्या अनुभव होते हैं और ध्यान की या आत्मज्ञान की यात्रा में बहुत गहराई में जब हम पहुंचते हैं तो किस तरीके से यह यात्रा आगे बढ़ती है और साधक को अपने घर, परिवार, समाज, संसार में रहते और जीते हुए किस तरीके से मन की, वचन की, कर्म की, जीवन की, व्यवहार की, वाणी की, चरित्र की, आचरण की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। यह पुस्तक मैंने 2025 में करीब दिवाली के पर्व पर लाभ पंचमी से पढ़ना शुरू किया था और कार्तिक पूर्णिमा तक, अर्थात करीबन 10 दिन में इसको पढ़कर पूरा किया था। करीबन 400 या 500 पेज की पुस्तक होगी। चित्त शक्ति विलास हिंदी में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। यह पुस्तक जो सत्य की खोज में है या आध्यात्मिक साधक है उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि इस अनमोल ज्ञान के जरिए मार्गदर्शन भी मिले, प्रेरणा भी मिले और किस तरीके से अपने जीवन की शुद्धता, सात्विकता पर ध्यान देना चाहिए और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, हमारा मन किस तरीके से कार्य करता है। हम ध्यान में अक्सर सोचते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के वक्त केवल विचार आते रहते हैं, लेकिन जब विचार से परे की यात्रा जब प्रारंभ होती है तो किस तरीके से साधक अपनी गहराई में प्रवेश करता है और गुरु का मार्गदर्शन उसके लिए बहुत बड़ा उपयोगी भी होता है। बाबा मुक्तानंद ने पुस्तक लिखने के साथ में सिद्ध योग की पावन परंपरा को देश भर में नहीं, दुनिया भर में, विदेशों में भी फैलाया और नित्यानंद जी के ज्ञान को दुनिया भर में चर्चित, प्रसिद्ध किया
ताकि विशेष रूप से बहुत सारे अन्य लोग भी लाभ ले सकें। उन्होंने कहीं पहुँचे हुए गुरुओं, ज्ञानियों, आत्मज्ञानियों और हठ योगियों के जीवन का भी उल्लेख किया है। और गणेशपुरी आश्रम गुरुदेव शक्तिपीठ है, वहाँ आश्रम में जाना, रहना और अपने जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा करते हुए क्या क्या अनुभव किए, और साधक जब ध्यान की गहराई में उतरता है तो वह किस तरीके से संघर्षों का सामना करना पड़ता है या करता है, जीवन में कैसे कैसे पहुँचे हुए ज्ञानी गुरु, उनकी क्या क्या लीलाएं होती है, क्रमशः एक एक करके उन्होंने वर्णन किया है। और बहुत बेहतरीन तरीके से इस पथ पर चलने वाले साधकों को, शिष्यों को या विद्यार्थियों को अनमोल खजाना प्रदान किया है। बहुत कम आत्मकथाएं ऐसी है जो आत्मज्ञानी गुरुओं ने लिखी हो, जिसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद, योगी कथामृत, यह भी एक आत्मकथा भी है जो परमहंस योगानंद जी ने लिखी है। ठीक उसी तरीके से चित्त शक्ति विलास, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से हमारे मन के कार्य करने की प्रक्रिया होती है, वह किस तरीके से हमें प्रेरित भी करता है, विचलित भी करता है। तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक में समझाया गया है। वैसे यह बात सर्वाधिक रूप से प्रचलित है कि आत्मज्ञान की राह पर, साधना की राह पर जो भी साधक, गुरु, ज्ञानी बढ़ते हैं, उन्हें अपनी साधना के अनुभवों को लिखकर, पढ़कर, बोलकर कभी भी कहीं भी किसी के सामने साझा नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से जो उनके गुरु है उनके सामने साझा कर सकते हैं, लेकिन बाबा मुक्तानंद जी ने आने वाले साधकों को प्रेरणा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए और जागरूक करने के लिए यह अनमोल ज्ञान का ग्रंथ हमें प्रदान किया है। और जिसे जब जिज्ञासु साधक पढ़ते हैं तो एक नई प्रेरणा भी मिलती है और मन, वचन, कर्म तीनों को किस तरीके से शुद्ध बनाए रखना चाहिए, सात्विक बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो सके और हम सांसारिक ग्रस्त यात्रा के साथ में आत्मज्ञान, आत्मजागरण, आत्मकल्याण और आत्मज्ञान की यात्रा पर भी आगे बढ़ सकें। महानगर मुंबई के पास में थाना है और थाने में गणेशपुरी आश्रम है, गुरुदेव शक्तिपीठ है। वहाँ पर मुक्तानंद जी महाराज भी रहे और उनके गुरु नित्यानंद जी महाराज भी रहे, और वर्तमान में वहाँ पर गुरुदेव शक्तिपीठ में बहुत सारे साधक आते जाते रहते हैं। और वहाँ पर सिद्ध योग शिविरों का भी समय समय पर आयोजन होता है, जिसके माध्यम से कई जिज्ञासु साधकों को, भक्तों को अपना अनमोल मार्गदर्शन मिलता है। और उसी के साथ हमें हमारे देश में बहुत कम गुरु या ज्ञानी हुए जिन्होंने अपनी आत्मज्ञान, आत्मकल्याण और भक्ति और साधना के अनुभवों को खुद ही लिखा हो। जीवनियाँ बहुत सारी मिल सकती है, लेकिन आत्मकथा, आंतरिक आध्यात्मिक आत्मकथा बहुत कम लोगों ने, बहुत कम गुरुओं ने, बहुत कम ज्ञानियों ने लिखी है। और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे साधु, सन्यासी, संत, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी हुए जो बिल्कुल शांत, एकांत, मौन अवस्था में रहकर
उन्होंने अपने जीवन को गुजारा, अपने आत्मज्ञान आत्मकल्याण की यात्रा को तय किया। वह सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं आए, लेकिन बहुत कम गुरु ज्ञानी हैं जिन्होंने संसार के साधकों के लिए एक ऐसा अनमोल खजाना प्रदान किया। तो चित्त शक्ति विलास जो आध्यात्मिक साधक है या इस पथ पर चलते हैं या जो साधना के पथ पर है, उन्हें यह चित्त शक्ति विलास जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हमारे मन वचन कर्म की शुद्धता सात्विकता कितनी ज़रूरी है, जीवन में सहन शक्ति कितनी ज़रूरी है, शुद्ध आचरण क्यों ज़रूरी है, और ध्यान सामान्य भाषा में हम ध्यान करते हैं तो केवल हमारे विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन जब साधक ध्यान की बहुत ज़्यादा गहराई में उतरता है, ध्यान करते 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 किस तरीके से अलग अलग लोकों में प्रवेश करता है, अलग अलग अनुभवों से उसका साक्षात्कार होता है, और जितना ध्यान की गहराई में उतरता चला जाता है तो धीरे धीरे उसे एक आंतरिक नया संसार दिखाई देता है, और जैसे जैसे नया संसार दिखाई देता है वैसे वैसे उसकी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा भी बढ़ती चली जाती है। विशेष रूप से जो साधक या पाठक इस पुस्तक को पढ़ते हैं वह इस पथ के बारे में बहुत बारीकी से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं, और इस पावन पथ पर जीवन को प्रेरित करने के लिए, जीवन को जागरूक करने के लिए बाबा मुक्तानंद जी ने चित्त शक्ति विलास के रूप में जो अपना अनमोल खजाना प्रदान किया है, इसके लिए हम तहे दिल से उनका नमन करते हैं, चरण वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आने वाले समय में, आने वाले दौर में आज भी हजारों लाखों लोग इस अनमोल ज्ञान से प्रेरित भी हो रहे हैं और आने वाले समय में भी होते रहेंगे। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।